नमस्ते सखियों, आपके अपने चैनल सिलाई सखी में आप सभी का स्वागत है। सखियों, आज की वीडियो में हम सीखने वाले हैं बैक पार्ट। तो सखियों, चलिए समय न गंवाते हुए हम शुरू करते हैं। हमने यहाँ पे बैक पार्ट बना दिया है। ये जो बैक पार्ट है हमारा ब्लाउज का डायग्राम है। तो इस सबसे पहले हमने यहाँ पे बैक पार्ट बना के तैयार कर दिया डायग्राम। और यहाँ पे जो हमने साइज लिया है ये है साइज 34 साइज का। तो 34 हमने यहाँ पे लिख दिया है। और देखिए इसमें क्या क्या मेजरमेंट लगता है वो हमने यहाँ पे भी लिख दिया है। जैसे कि हमारा लंबाई हो गया, शोल्डर, आर्म होल, पीछे गला, चेस्ट, कमर। तो इस प्रकार से इतना चीज इसमें लगने वाला है। देखिए सबसे पहले जब हम ब्लाउज बनाते हैं तो हमें बैक पार्ट सबसे पहले बनाना पड़ता है। और आगे का जो फ्रंट पार्ट होता है तो बैक हमारा एक ही रहता है, लेकिन अनेक प्रकार का हमारा आगे फ्रंट पार्ट चेंज हो जाता है। जैसे कि हम सिंगल कटोरी बना रहे हैं, या हम डबल कटोरी बना रहे हैं, या हम प्रिंसेस कट बना रहे हैं, या हम 4 डॉट का बना रहे हैं, या मद्रास कट बना रहे हैं। जो भी साइज हम बनाते हैं आगे हमारा चेंज होता है, लेकिन बैक हमारा पीछे का सेम होता है। आप आगे चेंज कर सकते हैं इस प्रकार से। तो देखिए लंबाई जो होता है, लंबाई ब्लाउज का 13-14 इंच तैयार रहता है, जैसे साइज के ऊपर रहता है। जो हमने ये जो हमने यहाँ पे जो ब्लाउज का बैक पार्ट लिया लेंथ में, ये हमने 34 साइज लिया है। लंबाई हमारा इसमें 13 इंच तैयार है, तो हमने 1 इंच बढ़ा के लंबाई यहाँ से लेके यहाँ तक हमने 14 इंच लिया है। तो देखिए अगर जैसे कि आपके पास ब्लाउज है तो ब्लाउज का पीछे से नापना है, बैक पार्ट से जितना भी लंबाई रहेगा आपका उतना आपको लेना है, उसमें 1 इंच प्लस करना है। अगर आपके पास बॉडी का मेजरमेंट लेना है तो ये अपना शोल्डर होता है। यहाँ पे देखिए यहाँ लाइन है, यहाँ पे आपको अच्छे से रखना है शोल्डर के ऊपर ऐसा। और देखिए लंबाई कितना चाहिए, समझो 13 चाहिए, तो आपको 1 इंच प्लस करके 14 इंच पे आपको कटिंग करना है बैक पार्ट का। तो अगर देखो किसी लेडीज की हाइट कम होती है तो किसी का ब्लाउज 12.5 पे रहता है, किसी का 12। तो कैसा होता है कि हाइट के ऊपर होता है। जैसे जिसकी हाइट रहती है उस हिसाब से हमारा ब्लाउज भी रहता है, उस प्रकार से आप लेंथ ले सकते हैं। तो बैक पार्ट जैसे हमने आपको बताया, यहाँ से शोल्डर से आपको नापना, एक बार हम फिर से दिखा दे रहे हैं। यहाँ पर से ये अपना शोल्डर है, यहाँ से आपको रखना इंच टेप। बैक पार्ट से नापना भी आप मेजरमेंट लेते हैं तो बैक पार्ट से आपको नापना है, 1 इंच प्लस करना है, जितना भी आप लेंथ रख सकते हैं। ठीक है, वो तो हमने आपको बता दिया। अगर आपके पास ब्लाउज है जितना भी रहेगा उसमें आपको 1 इंच प्लस करना है। तो ये हमने आपको लंबाई के बारे में समझा दिया। अब आता है हमारा शोल्डर। तो शोल्डर जो है ये हमारा जो ब्लाउज का जो बैक पार्ट हमने बनाया है ये डीप गले का। जैसे हमारा गला जो होता है 9 इंच, 9.5, 8, जैसे 10 तक, 10.5 तक इतना रहता है, इसको हम डीप गला बोलते हैं। तो डीप गले के लिए शोल्डर और आर्म होल हमारा चेंज हो जाता है। जैसे कि अगर हम कॉलर ब्लाउज बनाते हैं या बोटनेक बनाते हैं तो उसमें हमारा जो शोल्डर होता है उसमें ज़्यादा लिया जाता है। जैसे शोल्डर बढ़ जाता है, आर्म होल बढ़ जाता है, लेकिन ये हमारा डीप गला है। तो जैसे इसमें हमारा गला ब्रॉड होता है उस हिसाब से हमारा ये शोल्डर कम होता है, आर्म होल कम होता है। आर्म होल कैसा गहराई में रहता है। तो ये शोल्डर हमने यहाँ पे 5 लिया है, और यहाँ पे जो आर्म होल है 5.5, 34 के चेस्ट में। अब देखिए आर्म होल बोलते हैं, हमारा जो आर्म होल है, आर्म होल हमारा झोल आता है। तो झोल क्यों आता है, तो आपको आर्म होल जो है ना उसको अच्छे से गोलाई लेना है। देखिए आर्म होल हम किसको बोलते हैं, आर्म होल की ये गोलाई। अगर आप बॉडी का मेजरमेंट लेते हैं तो इस प्रकार से आपको इस प्रकार से नापना है। तो देखने का है कितना इंच पे आ रहा है। तो आपका जो भी आर्म होल की गोलाई आता है तो डायग्राम बनाने से पहले आपको इस प्रकार से नापना है। देखिए यहाँ से आधा इंच आपको छोड़ देना है, इस प्रकार से नाप लेना है। जैसे ये 7 आया तो आधा इंच ऊपर गया सिलाई में, तो ये समझो आर्म होल की गोलाई जो है 14 इंच का है। तो आपका समझो ज़्यादा आ गया, 15 है, तो इसमें जैसे कि कम पड़ रहा है तो आपको नीचे से, जैसे हमने 5.5 लिया तो आपको 6 इंच पे लेना है। तो ये जो है आर्म होल की गोलाई है थोड़ा नीचे से बढ़ा लेना है। अगर आपका आर्म होल ज़्यादा हो रहा है तो आपको ऊपर से कम करना है, तो आपके जो आर्म होल की गोलाई है कम हो जाएगी। तो ये जो बोलते हैं हमारा फुलान आ रहा है, हमारा यहाँ पे झोल आ रहा है, गिर रहा है शोल्डर, तो ये सब इसी कारण से होता है। अगर जो हम आर्म होल की जो गोलाई है परफेक्ट रखते हैं तो आपका ब्लाउज ये गारंटी है कि आपका ना झोल आएगा ना आपका शोल्डर गिरेगा, कुछ भी प्रॉब्लम नहीं होगा। ये जब परफेक्ट फिटिंग रहेगा तो एक अपना बॉडी पे ब्लाउज अच्छे से बैठ जाता है। तो आपको ध्यान देना है आर्म होल पे, आर्म होल की गोलाई आपका परफेक्ट होना चाहिए। आपने डायग्राम बना लिया, जैसे आपने अभी कुछ मैंने है पूछती हैं कि हम आर्म होल कितना रखें। समझो
सामने वाले का जो चेस्ट है 34 का है, हमारा भी 34 का, सेम दोनों जन का है। लेकिन जो आर्म होल की जो गोलाई है, ये जो गोलाई होती है किसी का कम ज़्यादा रहता है, किसी का 15 इंच आ रहा है, किसी का 14 इंच आ रहा है, तो इस हिसाब से हमारा आर्म होल यहाँ पे चेंज हो जाता है। चेस्ट सेम रहने दीजिए, लेकिन जो आर्म होल है उसमें हमारा कम ज़्यादा होता है। तो एक जैसा आर्म होल नहीं लगता है सबको, लग भी सकता है। जैसे अगर हम इस प्रकार से बनाते हैं 5.5 पे, तो आपको मिला लेना है। मिलाने में क्या जाता है, मिलाने में कैसे, आपके पास ब्लाउज का है तो ब्लाउज की गोलाई नाप लो। अगर आपने बॉडी मेजरमेंट लिया तो आर्म होल का, जैसे हमने आपको बताया कि यहाँ से ऐसा हाथ के नीचे से आपको आर्म होल की गोलाई से पूरा नाप लेना है। तो जितना आएगा उसका हाफ आपको यहाँ पे आना चाहिए। तो हम समझ गए आर्म होल, ठीक है। तो मैंने आप लोग को समझ में आ रहा है। देखिए लंबाई समझ लिए, शोल्डर समझ लिए, आर्म होल समझ लिए। अब चौथा पार्ट आता है ये पीछे का गला। तो आपको जो भी पीछे का गला देना है तो उसमें आधा इंच प्लस करना है। अगर जैसे हम जो 8 का गला बना रहे हैं तो यहाँ पे आपको 8.5 पे निशान लगा के कोई भी गोल गला, पान गला, कोई भी गला डाल सकते हैं। आपका आधा इंच यहाँ पे शोल्डर में जाएगा तो आपका गला तैयार हो जाएगा। आपको गले में आधा इंच मार्जिन मिलाना है, जितना भी आप गला रख सकते हैं, डीप गला। यहाँ तक कि आप समझ गए। देखिए अब ये हो गया पीछे का। अब आता है चेस्ट। तो ये हमारा यहाँ से चेस्ट होता है, तो चेस्ट का हमें चौथा भाग लेना होता है। यहाँ पे जो लाइन दिख रहा है ये एक लाइन जो है आर्म होल का, यहाँ पे हम चेस्ट का मेजरमेंट करते हैं। तो जैसे कि हम यहाँ पे देखिए, हम चेस्ट बोलते हैं, आप कंफ्यूज ना होइए। यहाँ पे अपर बस्ट होता है अपना, फुल बस्ट होता है, लोअर बस्ट होता है। तो लोअर बस्ट हम तो कमर बोलते हैं, तो हम सिंपल भाषा यूज करते हैं चेस्ट और कमर, आप कंफ्यूज ना होइएगा, ठीक है। तो अभी कमर जो यहाँ पे चेस्ट है, तो चेस्ट हम कैसे लेते हैं, जैसे आपका बॉडी का मेजरमेंट ले रहे हैं तो आपको जैसे इंच टेप को कैसे लेना है दिखा रहे हैं हम। यहाँ से आपको पीछे से पूरा चेस्ट के ऊपर लेना है। हम इस पे ही कटिंग करते हैं, चेस्ट फुल बस्ट लेके। ये देखिए यहाँ से ऐसा लेके आपको पूरा ये यहाँ पे नापना है। तो ये कितना आ रहा है, 38 आ रहा है। तो 38 का चौथा भाग लिया जाता है। तो जैसे कि यहाँ पे देखो ये चौथा ही भाग है यहाँ पर। तो ये जैसे 34 का है तो 8.5 आया। अब जैसे इसमें आया 38, तो यहाँ से देखो ये अपना जैसे एक सेंटर होता है, तो हमें एक भाग मतलब एक चौथा भाग हम लेते हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं सेंटर है हमारा। अब इस सेंटर से आपको यहाँ पे लेना है, जैसे 38 का कितना आएगा, चौथा भाग 9.5। तो देखिए यहाँ पे एक कमर साइड में हमारा ये 9.5 आ रहा है। तो ये 9.5 आपको लेना है। इसके आगे आपको 1.5 इंच मार्जिन मिलाना है। तो इस प्रकार से आप ले सकते हैं। देखिए अगर आपके पास बॉडी का मेजरमेंट आप नहीं ले रहे हैं, अगर आपके पास ब्लाउज है, अगर बटन पट्टी काज पट्टी वाला है, तो आपको काज की तरफ से इस प्रकार से चौथा भाग नापा जाता है, फिटिंग माप। उसमें आपको 1.5 इंच मार्जिन देना है। देखिए बटन की तरफ से नहीं लेना है आपको, क्योंकि वहाँ पे एक्स्ट्रा पट्टी लगा हुआ रहता है, वहाँ पे उसको नहीं लेना काज की तरफ से। अगर हम हुक आई वाला पहनते हैं तो आपको हुक की तरफ से नापना है, आई की तरफ से नहीं नापना। आई की तरफ हमारा एक्स्ट्रा पट्टी लगा रहता है। तो इस प्रकार से आपको चेस्ट का मेजरमेंट करना है, ठीक है। अब 34 का आता है यहाँ पे कमर। तो जैसे 34 का कमर जो होता है 30 रहता है, तो 30 का चौथा भाग कितना आएगा, 7.5। तो उसमें आपको 1 इंच मार्जिन मिलाना है, किसके लिए, टक्स के लिए। तो देखिए हमने यहाँ पे आपको दिखा रहे हैं, ये कमर हमारा 30 है, तो हमने यहाँ पे पहले से डायग्राम बनाया है। तो 30 का चौथा भाग आता है 7.5। देखिए तो इसमें हमने 1 इंच मार्जिन लिया है टक्स के लिए। जब हमारा 1 इंच जब मार्जिन लग जाएगा तो ये अपना जो कमर है कम हो जाएगा, 7.5 पे आएगा। क्योंकि हमारा जो बॉडी है चेस्ट ऊपर ज़्यादा रहता है और हमारा जो कमर है कम रहता है, तो इसके लिए हमें ये टक्स लगाया जाता है। टक्स लगाने से कैसा परफेक्ट फिटिंग आता है। तो अपना बॉडी कैसा है, ऊपर ज़्यादा नीचे कम। तो यहाँ पे कमर का चौथा भाग करके आपको टक्स लगाना है। और टक्स लगाने का आइडिया कैसा होता है, जैसे कि आपका जो भी रहेगा उसका हाफ कर लेना है। देखिए अब इसमें आपको 1 इंच ऐड कर लेना है सबसे पहले। जैसे हमारा कमर है 30 का चौथा भाग आया 7.5। तो 7.5 में आपको 1 इंच मार्जिन हमने मिला लिया 8.5। तो आपको क्या करना है, इस प्रकार से इंच टेप को लेके इसमें मिला देना है ऐसा। तो इस पे यहाँ पे 4.25 आ रहा है। तो इस प्रकार से आपको यहाँ पे बीच का सेंटर पे निशान लगाना है। देखिए तो यहाँ पे आपको आधा इंच, यहाँ पे आधा इंच देके टक्स लगा लेना है। तो कमर आपका जो भी रहेगा, जितना भी रहेगा उस हिसाब से आपको लेना है। देखो किसी का 2 इंच का फर्क रहता है, किसी का 4 इंच, किसी का 3 इंच। तो चेस्ट का आपको परफेक्ट मार्क डालना है, कमर का इसी प्रकार से आपको मेजरमेंट लेना है और इसके आगे आपको 1.5 इंच का मार्जिन देना है। तो हम इस प्रकार से कमर के बारे में समझ गए।
आज की वीडियो में हमने आपको बैक पार्ट बताया और आपको अच्छे से समझ में आया कि नहीं आया, हमें कमेंट में आप ज़रूर बताइएगा। हम आपका कमेंट का अगले संडे के दिन जवाब देंगे। और हाँ, अगर अगला वीडियो आने वाला हमारा है इसका फ्रंट पार्ट, तो हम जैसे कि यही साइज में हम बताने वाले हैं फ्रंट पार्ट। तो हमने तय किया है कि आपको एक एक पार्ट समझाएंगे ताकि आपको अच्छे से समझ में आए। और हमें कमेंट करके बताना कि इस तरह से इस तरीके से हमें हमारा समझाने का तरीका आपको अच्छे समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा है, तो इसके आगे हम काम करेंगे। या आपको सब एक साथ ही हम बता दें, अगर एक एक सीखेंगे आपको अच्छे से दिमाग में बैठ जाएगा, और अगर हम एक साथ बताएंगे तो आप कन्फ्यूज हो जाएंगे। तो इसके लिए, क्योंकि इसके आगे जो हम पैटर्न बताएंगे अलग अलग पैटर्न है, जैसे हम आपको बैक पार्ट अगर आपको अच्छे समझ में आ गया तो हम जैसे सिंगल कटोरी का पैटर्न आगे का बताएंगे, फिर डबल कटोरी, 4 टक्स, प्रिंसेस कट, ऐसा ऐसा एक एक करके हम आपको सिखाने वाले हैं। तो सखियों, आज का वीडियो हमारा कैसा लगा हमें कमेंट में आप ज़रूर बताइएगा। समझे, सीखे, सफल बने। मिलते हैं अगले क्लास में।